अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल और होप के माशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज की अमेजिंग एनडीटी नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग का सेशन 2 है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग है और ये संगे बुनियाद रखेगी आपकी नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो कामयाबी है, ये उसका के कोर टॉपिक है। ठीक है जी। सो प्लीज़ आप लोग अटेंटिव रहें, अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, ये लाजमी। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं ना, अमीर और गरीब में जो पहला फर्क वो ये है कि वो हमेशा स्टूडेंट्स रहते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं और वो राइट अप करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मेक श्योर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेंसिल के साथ बैठे होंगे और अटेंटिव होंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये है कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक है। और थर्ड वन ये है कि आप लोगों ने वाईफाई या जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सिग्नल्स आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से आगाज करेंगे। एनी पार्टिसिपेंट हमें जो कुरान पाक की सादत हासिल करना चाहता है, एनी पार्टिसिपेंट कोई छोटी सी आयत पढ़ना चाहता है। एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ना चाहे या मैं पढ़ दूं, एनी पार्टिसिपेंट। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ये हमारे साथ सिस्टर रुबीना है लाहौर से। बड़ी अच्छी माशाल्लाह इन्होंने जो है वो तलावत की है। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर सबको वेलकम। और आज का जो सेशन 2 है वो बेसिकली डिलीवर करेंगे हमारे दरमियान बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है सर इरफान। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन आपको करवा दूं कि माशाल्लाह एक डिकेड से ज़्यादा इनको नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ हो गया और टियान्स के साथ। मतलब एक फैशन डिज़ाइनिंग से एक कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रेनर की तरफ जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, इनसे बेस्ट जो है वो कोई भी मिसाल नहीं मुझे मिलती टियान्स के अंदर के जो इतनी ज़्यादा जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कम टाइम, मतलब एक 10 साल का जो अरसा है वो बड़ा थोड़ा पीरियड होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर आपके पास जो है वो 6 डिजिट अर्निंग हो, आपके पास अपनी गाड़ी हो और आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी कर चुके हो कई मुल्कों की। सो इनके एक एक लफ्ज़ को आपने जो है वो सुनना है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, इनके पीछे 10-11 साल की जो तजर्बा है वो है सारा, इनकी एफर्ट है, इनके एक्शंस हैं। तो मेक श्योर कि आप इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तो सर इरफान, आर यू रेडी? मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ? जी सर इरफान, आप मेरी वॉइस जो है वो सुन रहे हैं प्लीज़? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हम रेडी। चले, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ प्लीज़। और हम लोग अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसर भाई, मुझे जरा बताइएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, प्लीज़ चलें। गो। चलें, बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं आज की ट्रेनिंग का। आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। एनडीटी सेशन 2 हम आज करने जा रहे हैं। कल हमने किया था सेशन 1 और आज हम करने जा रहे हैं सेशन 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चूँकि ये वो स्किल्स हैं कि जिसको हासिल करने के बाद जो है आप अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन ये बात याद रखनी कि ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग अटेंड करने से ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको सुनने के बाद आपने इस पे एक्शन करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है और ये सारी स्किल्स जो है आपको प्रैक्टिस करने ही से आएंगी।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये स्किल्स आप उसमें इम्प्रूव करते जाएंगे और इंशाल्लाह आपका नेटवर्क जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। तो गौर से आप इसको जो है ना वो सुनिएगा और इसको राइट डाउन भी कीजिएगा, साथ साथ पॉइंट्स जो है। जैसे मैंने कल कहा था कि कोई भी ट्रेनिंग होती है वो दोबारा उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, सो प्लीज राइट डाउन लाजमी किया करें, डायरी लेके बैठें, चीजों को लिखा करें, ठीक है ना। हम बार बार जो कह रहे हैं कि लिखा करें तो इसका मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है ना चीजों की। हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। सो आप प्लीज इसको लिखा करें, ठीक है जी। तो एनडीटी नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन 2 का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर पैक, हाउ टू स्टार्ट इन द राइट वे, हमने कैसे इसको आगाज करना है, सही तरीके से कैसे आगाज करना है। यहाँ लिखा हुआ हाउ टू स्टार्ट इन द राइट वे। स्टार्ट करना कोई काम नहीं है, राइट वे से स्टार्ट करना जो ना ये काम है कि हमने सही तरीके से आगाज करना है ताकि हम जो ना सही डायरेक्शन पे रहें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात करूंगा, जो पहली स्किल है वो क्या है जी, ड्रीम एंड एटीट्यूड। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ड्रीम और एटीट्यूड जो है ना ये आपको असल में सक्सेसफुल करवाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी फील्ड में। अगर आपके ड्रीम्स नहीं, अगर आपने लाइफ में जस्ट सर्वाइवल करना है तो फिर इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, ना ड्रीम की जरूरत है ना एटीट्यूड की जरूरत है। लेकिन अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है, तरक्की करनी है जिंदगी में, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको ड्रीम और एटीट्यूड दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ड्रीम और एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे थोड़ी थोड़ी चीजें करता जाऊंगा, लेकिन जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है इसकी डिटेल ट्रेनिंग जो है ना वो भी होती है एटीट्यूड के ड्रीम के ऊपर, है ना, वो भी कभी इंशाल्लाह करेंगे। बहरहाल आज ड्रीम पे डिटेल ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन ड्रीम पे हम डिस्कस करेंगे। व्हाई ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्रीम इज डेस्टिनेशन। जो ख्वाब होते हैं ना वो आपकी डेस्टिनेशन होती है, आपकी मंजिल होती है। आवारा और मुसाफिर में फर्क सिर्फ मंजिल का होता है ना, कि जो आवारा गर्द होते हैं ना उनकी कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन जो मुसाफिर होते हैं उनकी मंजिल होती है। तो ड्रीम्स आर डेस्टिनेशन, ड्रीम्स आर ड्राइविंग फोर्स। कल हमने 4 क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे, ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट, आई क्वाड्रेंट। तो जो ई क्वाड्रेंट वाले लोग होते हैं ना, एम्प्लॉय, उनकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना वो बॉस होता है, उनको बॉस चलाता है। बॉस अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो बॉस के डर से काम करते हैं, उनकी ड्राइविंग फोर्स बॉस है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं उनकी ड्राइविंग फोर्स जो होती है ना वो उनके एक्सपेंस होते हैं। वो चाहे डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो लॉयर है, ठीक है ना। तो आप अपने ऑफिस को रन करने के लिए, ऑफिस के एक्सपेंस बियर करने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए, बिल्डिंग करंट देने के लिए, यानी एक्सपेंडिचर्स के लिए काम करते हैं, तो एक्सपेंस चलाते हैं। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉय है उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, उनके एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जब आप बी क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो बी क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर की जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स आर डेस्टिनेशन, तो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स आर ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम्स, कामयाब लोगों को ड्रीम चला रहे होते हैं ना, उनको बॉस चला रहा होता है ना, उनको एक्सपेंस का प्रॉब्लम होता है। तो उनको फिर कौन सी चीज चलाती है, उनको उनके ड्रीम्स, बड़े से बड़े ड्रीम्स, आगे से आगे टारगेट बनाते चले जाते हैं, वो जिंदगी में ग्रो करते चले जाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो गिव अप कर जाते हैं, कामयाब नहीं होते। उसकी वजह यह है कि वो ड्रीम्स सेट नहीं करते अपने, उनको पता ही नहीं उन्होंने किस मकसद के लिए ज्वाइन किया है। तो मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट वो क्या कहते हैं कि एंजॉय करने के लिए ज्वाइन किया है, या आपने जो है इसको शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन किया है, या आपने थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए किया है, तो फिर ये काम आप नहीं करें, फिर आप कोई और काम कर लें। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना है, टीएन्स करनी है, तो फिर आपको अपने बड़े ड्रीम्स बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ड्रीम्स आपको स्टेबिलिटी देंगे, आप में मुस्तकिल मजाजी लेके आएंगे, और ड्रीम्स जो है वो आपको सेक्रीफाई करवाएंगे, और ड्रीम्स जो है वो आपको चलाएंगे, दौड़ाएंगे, ठीक है। तो ड्रीम्स आर डेस्टिनेशन, ड्रीम्स आर ड्राइविंग फोर्स। आगे चलते हैं। तो अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं।
आपने गोल्स बनाने हैं, गोल्स और टारगेट सेट करने हैं। विदाउट गोल, विदाउट टारगेट, ड्रीम्स जो ना वो जस्ट ड्रीम्स रह जाते हैं, वो डे ड्रीम कहलाते हैं ना। यानी अगर आप गोल और टारगेट नहीं सेट करते तो फिर ऐसे ही है जैसे आम लोग कहते हैं जी मेरा भी दिल करता है, मेरी भी ख्वाहिश है, वो ड्रीम्स नहीं होते, वो फिर डिजायर्स बन जाती ना। ख्वाब और ख्वाहिश में फर्क होता है, ख्वाब पूरे होते हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। तो जो ख्वाब होते हैं ना वो इसलिए ख्वाब होते हैं क्योंकि उनके लिए आप टारगेट्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं उनको पूरा करने के लिए। आप गोल्स और टारगेट्स किस तरह बनाते हैं, उसके लिए आपने स्मार्ट का फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपने स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, S मीन स्पेसिफिक, कि आपने अपने ड्रीम्स को स्पेसिफिक करना है कि आपको क्या चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है आपको क्या चाहिए, आपका ड्रीम क्या है, स्पेसिफिक करें। مثلا आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उसमें एक चूज करें कि मुझे ये, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये, सबसे पहला ड्रीम मेरा ये। आपको पता हो कि मैं, आप किसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। आप गाड़ी, उसको स्पेसिफिक करें कि कौन सी गाड़ी, किस कंपनी की गाड़ी, किस कलर की गाड़ी। घर, तो कितने मरले का घर, कहाँ पे, स्पेसिफिक करें उसको। ठीक है। फिर उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए। ड्रीम वो होता है जो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके। ख्याली प्लाव नहीं होता है ड्रीम, ड्रीम मेजरेबल होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ड्रीम अचीवेबल होता है, ये नहीं होता कि वो बियॉन्ड द अचीवमेंट, आपको ऐसा ड्रीम बना ले कि जी वो अचीवेबल भी ना हो, अचीवेबल ना हो। तो ड्रीम्स जो होता है वो अचीवेबल होता है। फिर ड्रीम रियलिस्टिक होना चाहिए, आपकी फील्ड से रेलेवेंट होना चाहिए। और रियलिस्टिक का मतलब ये भी है कि आपने ड्रीम बनाया और ये ना हो कि ड्रीम बहुत बड़ा हो लेकिन आपने उसके लिए जो टाइम सजेस्ट किया वो टाइम थोड़ा किया हो। नहीं, वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपको उस टाइम पे उतने वक्त में उतनी एफर्ट के साथ वो हासिल भी हो जाए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट होना चाहिए, बाउंड्री लाइन लगाएं कि आपको वो ड्रीम कब तक आपने पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने रैंक अचीव करना है, ब्रॉन्ज मेंबर है, आपने राइजिंग सिल्वर बनना है, तो राइजिंग सिल्वर का टारगेट बनाए, गोल बनाए कि आपने राइजिंग सिल्वर कितने हफ्तों में या कितने महीने में करना है। उसकी डेट तय करें, अगर आपने डेट तय नहीं करी तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे अपने घर में शादी रखी हो तो आप शादी कार्ड प्रिंट करते हैं ना, आप पूरी दुनिया को टारगेट बताते हैं कि फलां डेट हमने रख दी है। तो जब वो डेट रख देते हैं ना, फिर पैसे हों या ना हो, हालात जैसे भी हो जाए, शादी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने टारगेट सेट किया होता है, गोल एक सेट किया होता है। तो डेट, डे, टाइम, ईयर, डेट, डे, टाइम, ईयर, अगर आपने ये लगा दी चीजें, चारों चीजें, गोल्स के ऊपर, टारगेट के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, कि ये मेरा ड्रीम है, इसको मैं फलां डेट तक, फलां दिन और फलां टाइम तक, फलां ईयर तक मैंने अचीव करना है। आप अगर उसको बाउंड्री लाइन लगा लेते हैं तो फिर आपको पता होगा इतने अरसे में आपने कितनी प्रोग्रेस करनी है, आपने कितना परफॉर्म करना है, कितनी एफर्ट करनी है। तो स्मार्ट का फॉर्मूला लगाना आपने, ये है स्मार्ट। आई होप आपको स्मार्ट समझ आ गया होगा कि गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक हो गया। तो गोल्स बनाए, फिर ड्रीम बनाए अपने ना। अगर आप ड्रीम नहीं बना रहे तो फिर आप बहुत दूर हैं, आप फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप टीएन्स नहीं कर सकते। फिर ये हम कह कह के टीम्स को, लोगों को ये बताते हैं, थक जाते हैं क्या क्या लीडर्स के ड्रीम बनाए, लेकिन ड्रीम्स बनाते ही नहीं लोग। अच्छा, ड्रीम्स वो नहीं होते कि जो आपने दिमाग में सोच ली थे, ड्रीम को लिखें, फिर उसको पिक्चर फॉर्म में लेके आए, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। जितना ज्यादा वाजिया होगा ड्रीम आपका, पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतना ही आपका बिलीव स्ट्रेंथन होगा ना, और उसको हासिल करने के लिए आप उतनी ज्यादा जिदोजहद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 स्किल जो है वो क्या है जी, मेक अ नेम लिस्ट। आपने लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में मैं यहाँ बताना चाहूंगा 3 किस्म के लोग होते हैं ना मार्केट में, जब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है, उन्हें बोलते हैं हम पोजर्स। पोजर वो लोग होते हैं जो कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाते, वो मेंटल लिस्ट बनाते हैं। वो इसको एज अ लॉटरी लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, कि वो रातों रात अमीर होने वाला काम है। वो क्या करते हैं, वो मेंटल लिस्ट बनाते हैं, दिमाग में 5-7 लोगों को सोच लेते हैं कि मैं इसको कहूंगा, इसको कहूंगा, इसको कहूंगा,
और उनका सारा जो करियर होता है ना वो 5-7 लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है जो उन्होंने दिमाग में सोचे थे। अगर वो हाँ कर दें तो वो चल पड़ते हैं थोड़ा सा, अगर वो ना कर दें तो वो छोड़ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। ठीक है, तो आपने जो ना वो मेंटल लिस्ट नहीं बनानी प्लीज, ठीक है ना। तो ये पोजर्स होते हैं जो मेंटल लिस्ट बनाते हैं, और इनका जो करियर टाइम होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मैक्सिमम जो है ना वो 2-3 माह होता है, बस 2-3 महीने में खत्म हो जाते हैं। ये भी मैं ज्यादा बता दिया आपको। फिर सेकंड कैटेगरी होती है एमेच्योर्स। ये वो लोग होते हैं जो 100 की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन इनकी 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक ये होता है कि ये लिस्ट को अपडेट नहीं करते हैं, मजीद उसमें कॉन्टेक्ट ऐड नहीं करते हैं, 100 की सिर्फ रखते हैं, 100 की बना ली, 150 की बना ली, ये मजीद उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम इनका ये होता है कि ये विदाउट एनी स्किल, ये हाउ टू इनवाइट पीपल्स, लोगों को इनवाइट किस तरह करना है, दावत किस तरह देनी है, वो सीखे बगैर लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिस्ट जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, लोग उनको इनकार करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनकी लिस्ट जैसे जैसे कम हो रही होती है उनकी एंजाइटी बढ़ रही होती है। तो इनका जो करियर होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में वो तकरीबन 4 से 6 माह होता है, फिर ये भी खत्म हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। यानी इनको 5-7-10 लोग ना कर दें तो ये छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली लिस्ट बनाते रहते हैं, नए लोगों से मिलते रहते हैं, फ्रेंड्स बनाते रहते हैं, कांटेक्ट लेते रहते हैं और लिस्ट में ऐड करते रहते हैं। एक काम ये करते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि वो प्रोफेशनल स्किल्स लेते हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। देखिए इनविटेशन एक प्रॉपर काम है, तो वो इनविटेशन सीखते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं प्रोफेशनल्स। अब आपने चूज करना है कि आपने पोजर रहना है, एमेच्योर रहना है, या आपने प्रोफेशनल बनना है। तो नेम लिस्ट में कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं नेम लिस्ट में ना। पहला क्या है, जब लिस्ट बनाने बैठना आपने, तो आपने क्या करना है, आपने उसको राइट डाउन करना है। बहुत सारे लोग इसको रिटर्न नहीं करते ना, लिखते नहीं है। वो क्या करते हो, कहते हैं मोबाइल में लिस्ट जो है जी, आजकल मोबाइल का दौर है, सॉफ्ट लिस्ट है मेरे पास, तो वो लिस्ट कभी भी काउंट नहीं की जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा से ये है कि आप उसको खुद लिखें, रिटर्न लिखें, आप उसको अपने डायरी लें, डायरी पे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं अपनी। और सेकंड जो इसमें होता है, जो टास्क, वो क्या होता है कि दूसरा स्टेप होता है कि डू डू नॉट प्री जज। आपने लिस्ट बनाते हुए ये नहीं सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कभी भी नहीं सोचना। आपने जो भी माइंड में है, वो यंग है, वो बूढ़ा है, वो औरत है, वो मर्द है, ठीक है ना, वो तंदुरुस्त है, वो बीमार है, वो कुछ भी है, उसकी एज कितनी भी है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, आपने उसको लिखना है। लिस्ट के मामले में कहा जाता है कि क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। कि आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी ना आपके पास लिस्ट में, तो आपके लिए उतना ज्यादा नेटवर्क डेवलप करना आसान होगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस वो लिस्ट से पता चलता है। जिस बंदे की लिस्ट बड़ी होगी उसका कॉन्फिडेंस उतना बड़ा होगा, जिसके लिस्ट कम होगी उसका कॉन्फिडेंस उतना कम होगा। ठीक है, सो आप ने प्री जज नहीं करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपने राइट डाउन करना है, और आपने उसको डेली उसमें नए लोग ऐड करते जाना, और जो भी माइंड में उसको ऐड कर देना। ठीक है, अब नेम लिस्ट का पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई ना, ठीक है ना, और फिर आपने 50 की बनाई, आपकी टीम में भी लोगों ने 50-50 की बनाई, तो वो बताना चाह रहे हैं कि देखें अब 50 लोग अगर आपके नेटवर्क में हैं, वो 50-50 लोगों को लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2550 लोग हो गए। यानी डुप्लीकेट भी जब आप करते हैं तो आपकी टीम में फिर हजारों लोगों की लिस्ट होती है। तो जब आपके पास हजारों लोग होते हैं ना, आप और आपकी टीम के पास, तो फिर आपकी टीम भी कॉन्फिडेंट होती है, आप भी कॉन्फिडेंट होते हैं, और आपके इवेंट्स जो है ना वो खाली नहीं जाते, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो खाली नहीं जाती, उसमें हर वीक नए से नए लोग आते रहते हैं। अच्छा जी, हाउ टू स्टार्ट प्रायोरिटाइज नेम्स, आपने कैसे लिस्ट बनानी है, ये एक छोटा सा खाका दिया हुआ है, इसको आपने फॉलो करना है। आपने इस तरह के एक चार्ट बना लेना अपने जो है डायरी में। सबसे पहले नंबर शुमार, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, और फास्ट का फॉर्मूला लगाना है, FAST, फास्ट। फिर प्रायोरिटी स्केल का एक बॉक्स बनेगा और फिर नोट में आएगा ना। अच्छा, अब जो है ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दी है, नंबर 1 जॉन, या इरफान, या एहसान, ठीक है, या जिशान, या कुछ भी, आमर है, ठीक है, XYZ कोई भी है। आपने नाम लिख लिया अपने फ्रेंड का, उसका एड्रेस भी लिख लिया। एड्रेस लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, जो शहर है शहर का नाम जस्ट लिख देना।
फोन नंबर उसका लिख देना है, फास्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब ये फास्ट क्या है, नीचे लिखा हुआ है एफ मीन फाइनेंशियल, ए मीन एम्बिशियस, एस मीन सिंपल या फ्लेक्सिबल या सोशल, टी मीन टीचेबल। ठीक है, अब ये क्या है, ये चार फिगर क्या है, ये चार जो है लाइंस ये क्या है, आप जो है इसमें ना आप मरकज हैं, ये ज़हन में रखें। आपने अपने से इसको कंपेयर करना है अपने फ्रेंड को। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है आमिर, आपका दोस्त है आमिर, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आमिर जो है फाइनेंशियली आपसे स्ट्रांग है, आप जैसा है, या आपसे वीक है। ठीक है, अगर वो आप से वीक हो तो आपने इसको 1 पॉइंट देना है, एफ के नीचे 1 आ जाएगा। बिलो योर सेल्फ, अगर बिलो है आपसे तो आपने 1 पॉइंट उसको देना है। अगर सेम सेम एज योर सेल्फ, आप जैसा ही है, तो आपने इसको 2 पॉइंट देने हैं। अगर वो आपसे अबव है, आपसे अच्छा है, तो आपने इसको 3 पॉइंट देने हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आमर फाइनेंशियली आपसे वीक है तो 1 पॉइंट देना है एफ के नीचे। अगर वो फाइनेंशियली आप जैसा है तो 2 पॉइंट, अगर आपसे इंप्रूव है, आपसे अच्छा है, तो 3 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह एम्बिशियस, उसके ख्वाब, जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा उसमें कितना है, आपसे कम है तो 1 पॉइंट, आप जैसा है तो 2 पॉइंट, आपसे ज्यादा है तो 3 पॉइंट। इसी तरह सोशल, सपल, फ्लेक्सिबल, ठीक है, उसका सोशल सर्कल, आप जितना है, आपसे कम है या आपसे ज्यादा है, तो 1 2 3 वो पॉइंट आपने दे देने हैं। इस तरह टीचबिलिटी, सीखने और सिखाने में वो आप जैसा है, आपसे अच्छा है या आपसे वीक है, तो उसको आपने, अगर आपसे वीक हो तो 1 पॉइंट, अगर आप जैसा हो तो 2 पॉइंट, आपसे अच्छा हो तो 3 पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये हो गया फास्ट का फॉर्मूला। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे उसने बताया, ऊपर वाला पहली एग्जांपल दी है कि वो फाइनेंशियली उस जैसा था, एम्बिशियस जो है वो ज्यादा था उसमें, सोशल उससे वीक था, टीचबिलिटी सेम उस जैसा था। उसको कैलकुलेट किया तो प्रायोरिटी स्केल में 8 आ गया ना, 8 आ गया। मैक्सिमम ये 12 तक जाएगा ना, मैक्सिमम 12 तक जाएगा, मिनिमम 4 तक आएगा ना। ठीक है, अच्छा अगर तो प्रायोरिटी स्केल में आ जाए 4 से 6, प्रायोरिटी स्केल में उसके मार्क्स आ जाए टोटल 4 से 6, नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर वो आ जाए 7 to 9, इसका मतलब वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अगर 10 से 12 आ जाए तो वो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, तो जो 4 to 6 वाले हैं, इनको इनवाइट नहीं करना था हमने, ये टाइम वेस्ट करेंगे आपका। जो 7 to 9 और 10 to 12 है, इन लोगों को आप इनवाइट करें, ये आपकी मार्केट है। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट में डेली नए लोगों को ऐड करते जाना है। कैसे, प्रोस्पेक्टिंग के जरिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, गपशप लगाना, कि आप नए नए लोगों से मिलें और आपकी आदत, ये आदत डेवलप करें कि डेली नए लोगों से मिलकर कांटेक्ट लेना। जैसे मेरी डेली आदत है, मैं 1 से 2 लोगों को मिनिमम जो है ना, वो आते जाते कहीं ना कहीं मिलते जुलते मैं कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करें कि आप अच्छा अच्छा दोस्त बनाए, लोगों को ना दोस्त बनाने की आदत डालें। आप लोगों से मिलते जुलते गपशप करें और उनसे कांटेक्ट लें, अपना कांटेक्ट उनके साथ शेयर करें। और गपशप का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिल्ड करना। ये नहीं होता कि आप उसको बताएं कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं, इधर उधर की बातें करनी होती हैं बस, है ना। हालात पे बात करें, उधर की बात करें, फैमिली की बात एक्सक्यूज करें। मी सर, एक्सक्यूज मी सर, अभी ना ये लिंक ड्रॉप होने लगा है, तो हम यहीं से दोबारा से आगाज करते हैं। तो प्लीज जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो दोबारा सेम लिंक को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सर मुझे होस्ट बनाइएगा ताकि मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूं। थैंक यू। बस ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी, ये समझ आ गई होगी, इस पे हम दोबारा फिर बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, प्लीज आप मुझे बनाइएगा ताकि ये ना हम यहीं से आगाज करते हैं, प्लीज। नाउ यू आर होस्ट। जी प्लीज आप लोग ना सारे सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। और प्लीज लिंक शेयर कर दें। वी हैव 1 मिनट, हम लोग ट्रेनिंग का आगाज कर रहे हैं। सर आपको वॉइस मेरी आ रही है? आर यू रेडी?
जी कैसे भी रेडी। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, ओवर टू यू, थैंक यू। जी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हवाले से आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हमने थोड़ी डिस्कशन की। इन पे अलग से भी काफी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टली शॉर्टली लेके चल रहे हैं। हर स्किल को 7 स्किल्स पे अलग अलग ट्रेनिंग्स भी हैं हर स्किल पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट उम्मीद है कि आप बना लेंगे, आज के बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा। और कॉन्टैक्ट लिस्ट एक ऐसी चीज है जो हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। आप रास्ते में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, हर वक्त आपके पास, इवन के आपके तकिए के नीचे रात को सोते हुए भी कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट को रॉ मटेरियल कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि ये आपका रॉ मटेरियल है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होता तो वो इंडस्ट्री नहीं चलती, तो इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्री है इसका रॉ मटेरियल जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है। आगे चलते हैं। थर्ड जो स्किल है वो है जी मेक एन अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है। लिस्ट बना ली है, तो लिस्ट बनाने का मकसद क्या है कि आपने उनमें से एक एक को शॉर्ट लिस्ट करते जाना है और आपने उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करते जाना है ना। मकसद क्या है अपॉइंटमेंट सेट करने का? तो मकसद सबसे पहले तो ये है कि आपका जो टाइम है ना, आपने उनके उसके साथ टाइम सेट करना है। अपॉइंटमेंट का मतलब है टाइम सेट करना, टाइम और जगह सेट करना, टाइम और जगह का तयन करना, ये पर्पज है, ठीक है ना। और पर्पज ये नहीं कि आप उसको बिजनेस एक्सप्लेन करें। बहुत सारे लोग आगाज में जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो दावत देते हुए सारा कुछ खुद ही बता रहे होते हैं। तो दावत में कभी भी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है कि क्या है कंपनी, क्या है प्रोडक्ट, क्या है बिजनेस, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है ना, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं बताना। जस्ट इनवाइट, जस्ट इनवाइट कि जी आए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस। क्या अपॉर्चुनिटी है वहां आके पता चलेगा, ठीक है। लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं, थोड़ा सा बता दें, ये कर दें, वो कर दें। उनके जी थोड़ा नहीं हम बताना चाहते, हम आपको पूरा बताना चाहते हैं। सो एक पूरा प्रोसेस है, इसलिए आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके वहां पे क्लियर होंगे। आपकी तो और भी बहुत सारे लोग वहां पे इनवाइटेड हैं, तो आप आएंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी सारी, ठीक है ना। तो जस्ट इनवाइट, नॉट एक्सप्लेन। बिजनेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एडवांटेज क्या है जी, आपको फायदा क्या होगा अगर आप अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं? अपॉइंटमेंट बनाने का फायदा ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये कि आपको पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने के लिए तैयार है या नहीं है। आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, और प्रोस्पेक्ट की सीरियसनेस का पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट सीरियस भी है कि नहीं है, आपसे मिलने के लिए रेडी है या नहीं है। ये फायदा होगा। 8 चीजें हैं अपॉइंटमेंट सेट करते हुए जिनका आपने ख्याल करना है, 8 नोट्स, कि आपने जो है 8 काम नहीं करने अपॉइंटमेंट करते हुए। पहला काम जो आपने नहीं करना वो क्या है, आपने अपॉर्चुनिटी गिविंग एटीट्यूड रखना है, बैगिंग एटीट्यूड नहीं रखना आपने। बैगिंग एटीट्यूड नहीं रखना आपने, कि आप यानी ये वर्ड्स यूज करते हैं, प्लीज आप एक दफा आए, मेहरबानी करके आप एक दफा देखें, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि आप आए। भैया मैं क्यों चाहता हूँ, उसको चाहना चाहिए ना। तो इस तरह के वर्ड्स जिससे पता चले कि आपका बैगिंग एटीट्यूड है, तो आपने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने कि उसको पता चले कि उसकी जरूरत आपके पास है, उसकी नीड आप पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो गिविंग एटीट्यूड रखना है। नंबर 2, आपने फोन के जरिए जो ना वो आपने इनवाइट करना है, कोशिश करें। सबसे अच्छी इनविटेशन फोन पे होती है। क्यों? क्योंकि फोन पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट टॉक होती है ना, और उसको आप इनवाइट कर लेते हैं। अगर आप फेस टू फेस इनवाइट करते हैं तो वे बहुत सारे सवालात सामने बैठ के जो ना वो प्रोस्पेक्ट आपका कर रहा होता है आपसे, तो आप जान भी नहीं छुड़ा सकते। तो फोन पे आप कह सकते हैं जी फोन पे इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती, आप फलां डेट को फलां दिन इतने बजे फलां जगह पे पहुंच जाएं, आपको इंशाल्लाह सारा गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, कभी भी आपने दावत देते हुए कंपनी का नाम, टीएन्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है
कि वो टीएन्स के बारे में उसके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। जैसे कि वो शायद समझता हो कि ये सेलिंग बिजनेस है, ये कोई फ्रॉड कंपनी है, मनी गेम है, उसने कहीं से सुना हुआ हो, तो आपने इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो वो आएगा ही नहीं, वो आपको वही रिफ्यूज कर देगा। सो आपने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना कि जी टीएन्स है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हाँ, अगर वो आपसे पूछ ले कि यार आप जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो टीएन्स कंपनी है, तो फिर उसे बताएं जी बिल्कुल वही है। फिर उसे पूछें कि आप टीएन्स के बारे में क्या जानते हैं, आपने कहाँ से सुना है, कब से जानते हैं, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चंस आपके करना बनते हैं, अदरवाइज आपको ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, नंबर 4, कम से कम 2 लोग बुलाएं आप, ज्यादा लोगों को इनवाइट ना करें ना, 2 लोगों को बुलाएं ताकि आप उनकी केयर भी कर सकें, आप उनको फॉलो भी अच्छा कर सकें। अगर आप ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लेंगे तो आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगे, आप उनको फॉलो अप नहीं कर सकेंगे। और जो है वो आपने अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद कंफर्म करना है, कंफर्म करना है एक दिन पहले, और सेम डे भी आपने मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए कंफर्म करना है कि क्या वो पहुंच रहा है, कंफर्मेशन करनी है। नंबर 7, आपने उसको रेगुलर लैंग्वेज जो आपकी है उसके मुताबिक ही आपने बोलना है उसके साथ। ये नहीं कि आपने कोई स्पेशल लैंग्वेज यूज करनी है, अंग्रेजी में ही बात करनी है, उर्दू में ही करनी है। अगर आप पंजाबी लैंग्वेज है, अगले बंदे की भी पंजाबी है, तो पंजाबी में बात कर बुलाएं। अगर उर्दू लैंग्वेज है तो उर्दू में बुलाएं, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में बुलाएं। यानी कोई आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। रूटीन में जैसे आप बोलते हैं, आप रूटीन में ही, ठीक है ना, नॉर्मली उसको इनवाइट करें। अच्छा, झूठ नहीं बोलें इनवाइट करते हुए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोल के बुलाते हैं कि आपको नौकरी देंगे, इतनी तनख्वाह होगी, ये होगा वो होगा। झूठ नहीं बोलना। डू नॉट डिबेट, बहस नहीं करनी किसी के साथ भी ना। समटाइम क्या होता है, प्रोस्पेक्ट आपके साथ बहस करने की कोशिश करता है, ये ऐसी बात करता है कि आप बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस नहीं करनी, उसको बस इनवाइट करना है। डू नॉट एक्सप्लेन द बिजनेस बाय फोन, फोन के जरिए कभी भी बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करें आप, वो खुद आएगा तो देख लेगा। अच्छा, फिर क्या करना है, आपने स्टार्टर पैक को सुनते रहना है, ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपका काम है अपॉइंटमेंट सेट करना, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, जस्ट बस बुलाएं, बस आगे कुछ नहीं, आगे सीनियर का काम है, प्रेजेंटेशन का काम है। नंबर 4, चौथी स्किल क्या है जी, होम मीटिंग। ये कहा जाता है कि होम मीटिंग या होम शेयरिंग जो है उसमें आप अपने चंद फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को घर पे इनवाइट करें, और ये दुनिया का बेस्ट मॉडल है। होम मीटिंग, होम शेयरिंग जो है ना, आप कुछ फ्रेंड्स को अपने घर में चाय पे बुलाते हैं, ठीक है। आपने उसकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह करनी होती है होम मीटिंग की, ड्रेस अच्छा पहना हो आपने, नीटली क्लीन, ठीक है ना। आपने साफ सुथरा ड्रेस पहनना है, और जहां पे आपने उनको बैठाना है, ड्राइंग रूम में बैठाना है, टीवी लॉन्ज में बैठाना है, ठीक है ना। तो जहां पे आपने बैठाना है उस रूम को एज इट रहने देना है, उसमें कोई स्पेशल सेटिंग नहीं करनी कि जी वो क्लासरूम स्टाइल बना के, या ऐसा कोई स्पेशल सेटिंग नहीं, जैसे सोफे पड़े हुए हैं वैसे सोफे पड़े रहे रूटीन में, ठीक है ना। और फिर आपने एक मीटिंग के साथ कोई और मीटिंग सेट नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में मीटिंग रखी, उधर से आपने मेहमानों को भी बुला लिया हुआ है, या कोई और मीटिंग भी उसी के साथ अटैच की हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो मीटिंग रखी है बस वही मीटिंग होनी चाहिए, उसके साथ कोई और मीटिंग सेट नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई डिनर सर्व नहीं करना, लंच डिनर किसी किस्म का, जस्ट स्नैक, चाय और एक टाइप के बिस्किट, चाय और एक टाइप के बिस्किट, चाय या कहवा, ठीक है। बस इसके अलावा आपने कुछ भी, कोई बहुत ज्यादा आपको तकल्लुफ नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप तकल्लुफ करेंगे, आप हो सकता है कर लें, लेकिन आपकी टीम नहीं कर सकेगी ना, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकेगा आपकी टीम में। तो इसको इतना सिंपल रखें कि हर बंदा कह सके कि ये तो मैं भी कर लूंगा। ये सक्सेस होती है एक लीडर की। अच्छा जी, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कभी भी कोई मैगजीन टीएन्स का या ब्रोशर टीएन्स का सामने नहीं रखना, आपने टेबल पे नहीं पड़ा होना चाहिए शुरू होने से पहले। अच्छा जी, क्योंकि जब आप शुरू होने से पहले अगर आपने रखा होगा तो वो आके गेस्ट वेट कर रहे होंगे, तो वो फिर जब टीएन्स का ब्रोशर देखेंगे तो वो आपस में हो सकता है बातें करें, कोई नेगेटिव उसमें हो, इस तरह की चीजें। इसलिए ऐसी चीजें आपने टूल्स वगैरह नहीं शो करने शुरू में ना। अच्छा, अब आपने किन चीजों को अवॉइड करना है ना, आपने कोशिश करनी कि फोन जो है ना वो बंद हो या साइलेंट हो सबके, ताकि कॉल ना आए, बेल ना हो और डिस्टरबेंस ना हो। टीवी की आवाज नहीं आनी चाहिए घर से।
बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए घर से, कुछ जो पेट्स पड़े होते हैं, जानवर वगैरह घर में होते हैं, उनकी आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, और क्या करना है आपने, आपने होस्टिंग करनी होती है। जो जो फैमिली मेंबर होता है जिसने मीटिंग रखी उसने होस्टिंग करनी है, या उसका जो उसकी अपलाइन होस्टिंग करेगी और गेस्ट स्पीकर को वो इनवाइट करेगी और उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी ऑडियंस के साथ कि मैं जिस पर्सनैलिटी को इनवाइट करने जा रहा हूँ उसका प्रोफाइल क्या है, उसका लेवल क्या है, ठीक है ना, ताकि लोग तवज्जो से उसकी बात सुन सकें, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, गिव ओपनिंग स्पीच ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में ओपनिंग स्पीच करनी है कि आज के मीटिंग का पर्पस क्या है। और स्टार्ट ऑन टाइम, टाइम पे शुरू करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। ये ना हो कि मीटिंग का टाइम हो शाम को 6 बजे और आप मीटिंग शुरू कर रहे हो 7 बजे 8 बजे और उसमें से आधे लोग जो है वो घंटा पहले से वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं करें, टाइम पे स्टार्ट करें। अच्छा जी, होम मीटिंग के बाद क्या करना आपने, आपने प्रॉस्पेक्ट को फौरी तौर पे ब्रोशर्स को चीजें नहीं देनी, आपने उनका पहले फॉलो अप करना अच्छे तरीके से, फिर उसको इंफॉर्मेशन पैक दें। लेकिन जब इंफॉर्मेशन पैक देना है कोई ब्रोशर देना है, कोई बुक देनी है, तो उसके साथ आपने प्रॉमिस करना है कि ये आपने मुझे वापस करना है और टाइम लेना है कि जी मैं कब आपसे वापस ले लूं। ये भी उससे मिलने का एक बहाना होता है कि आप उसको दोबारा मिलने के लिए, अपना टूल वापस लेने के लिए उसको दोबारा मिलते हैं और उससे भी एक फॉलो अप हो जाता है। फ्लिप चार्ट को यूज करें प्रेजेंटेशन करने के लिए, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन करें आप फ्लिप चार्ट के साथ। आपके पास बुक मौजूद हो, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए टूल ऐसा बनाया है कि उसमें बुक भी हो, वो प्रेजेंटेशन मौजूद हो ना, बल्कि मौजूद है, हमारा जो होम होम ऑफिस है उसमें प्रेजेंटेशन मौजूद है। आप वहां से अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो उसके साथ प्रेजेंटेशन कर सकता है। अच्छा, या फिर आप जो है वो पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन करें, डीवीडी पे करें, या आप जो है उसको लैपटॉप पे करें होम मीटिंग में, ठीक है जी। अच्छा, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रेजेंटेशन खुद करना शुरू कर दें। जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन खुद करना शुरू कर दी, इसका मतलब है उस दिन से आपने अपने बिजनेस की कमांड खुद हासिल कर ली। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने सीनियर पे कि आपकी प्रेजेंटेशन सीनियर ही करे, आप कभी भी इसमें इनेबल नहीं हो सकेंगे और आप कभी भी इसमें बड़ी सक्सेस नहीं ले सकेंगे। अगर आप चाहते हैं आप बड़ी सक्सेस लें और जल्दी कामयाबी हासिल करें, तो फिर आपने कोशिश करनी खुद से प्रेजेंटेशन देना सीखें, जितनी जल्दी हो सकता है ना, जितनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप जो है ना वो इसको करना शुरू करें। और कोई मसला नहीं, शुरू में 2 4 5 अगर मिस्टेक्स भी हो जाएंगे ना आपसे प्रेजेंटेशन करने में, गलत भी थोड़ा कर देंगे, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी होती चली जाएगी। स्टार्टर पैक को सुने आप, गेटिंग स्टार्टेड राइट करें और शो द प्लान और प्रेजेंटेशन आप करवाएं। फिर कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, स्टार्ट शोइंग द प्लान बाय योर सेल्फ। कोशिश करें खुद खुद प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करें। जब आप खुद देंगे तो आपका बिजनेस आपके हाथ में होगा। जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप एक्सपेंड करना चाहें आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। अगर आप दूसरों पे रहेंगे कि जी मेरी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन कोई और करवा दे, तो हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं आपके, उनके उनके और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप लेट होते चले जाएंगे, तो आपका बिजनेस भी लेट होता चला जाएगा। सो जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको सीखें प्रेजेंटेशन देना और खुद करना शुरू करें। नंबर 5, फॉलो अप। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल, फॉलो अप। 80% जो बिजनेस है ना हमारा वो फॉलो अप पे है। फॉलो अप जो है ना वो बहुत जरूरी है। फॉलो अप एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है, जो आपको मदद करता है कि आप किसी को सही तरीके से बिजनेस स्टार्ट करवा सकें, उसके जो सवालात हैं वो क्लियर कर सकें, उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें, वो कोई चीज पूछना चाह रहा है उसको क्लियर कर सकें आप, ठीक है ना, ताकि वो इसको जल्दी से और सही तरीके से स्टार्ट ले सके। इसलिए फॉलो अप करना होता है ना। तो आपने फॉलो अप सीखना है कैसे, आपने सीनियर से सीखना है, ठीक है, सही तरीके से फॉलोअप सीखना आपने, सीनियर से सीखना आपने, ट्रेनिंग से सीखना आपने। और फिर आप कंसल्ट करें इसको सीखने के लिए, फॉलोअप सीखने के लिए आप अपनी अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ कंसल्ट करें। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एक्टिव अपलाइन।
उससे कंसल्ट करें, उनसे सीखें कि फॉलोअप कैसे करना है, और फॉलोअप की जो ट्रेनिंग्स है वो आप अटेंड करें, उससे आपको पता चल जाएगा फॉलोअप किस तरह करना है। अच्छा जी, फॉलोअप 48 घंटे के अंदर अंदर आप करें, यानी 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर फॉलोअप करना चाहिए मीटिंग के बाद, यानी मीटिंग बिफोर आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, कि आप 2-3 दिन के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। गैप ज्यादा आ गया तो प्रोस्पेक्ट आपका वेस्ट हो गया समय में, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के ठीक जो है ना 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपने फॉलोअप करना है, और अगर पॉसिबल हो तो प्रेजेंटेशन के फौरी बाद फॉलोअप करें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फॉलोअप जो फौरी बात करना ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि 45 टू 60 मिनट का फॉलोअप करें, जिसमें आप उसके ड्रीम बिल्ड करें कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, इसका आपको क्या फायदा होगा, आपके ये ड्रीम अचीव होंगे। फिर उसके क्वेश्चंस लें, उससे आप सवालात पूछें, उसके जवाब दें, ठीक है ना। फिर उसको पूछें कि आपको प्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें अच्छी लगी आज। कभी भी ये नहीं पूछना कि प्रेजेंट आपको आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी, ये बड़ा बेहुदा सवाल है कि जो आपको कैसा लगा, ये नहीं पूछना। पूछना है कि आपको आज की प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। फिर आप फॉलोअप करने के बाद उससे होम मीटिंग सेट करें, बुक होम मीटिंग, फौरी होम मीटिंग बुक कर लें कि जी आप बताएं, आप आपको अच्छा लगा, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप बताएं, अब आपको मजीद प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट के बारे में गाइडलाइन और फैमिली चेकअप के लिए आप बताएं, तो हम आपके आपके घर आएंगे, आपकी पूरी फैमिली के साथ मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग सेट करें और टाइम कोशिश करें होम मीटिंग का टाइम लेके उठें, ये आपकी सक्सेस होगी। अगर आप मीटिंग के साथ मीटिंग जोड़ के उठते हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर आप मीटिंग के साथ मीटिंग नहीं जोड़ रहे, इसका मतलब आपकी पहली मीटिंग भी फारग होगी। अच्छा, आप उससे पूछें कि उसकी प्रोडक्ट, उसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी फैमिली, उसको कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी, कौन सी प्रोडक्ट उसकी जरूरत है, और वो टीएन्स को ज्वाइन करें। आस्क डिसीजन, उससे पूछें कि आप टीएन्स को ज्वाइन करें, ठीक है ना। फिर उसको बताएं कि एसेट्स आपके कैसे बनेंगे, अगर आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, टीएन्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपके एसेट्स कैसे बनेंगे, उसको ड्रॉ करके बताएं, उसको टीम डेवलप करके बताएं, दायरे बना के उसको, या जैसे भी है उसको बताएं कि आपका एसेट कैसे डेवलप होगा। आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, वो फॉलोअप के बगैर बेफायदा है। फॉलोअप के बगैर, अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे, प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं, फारग होगी आपकी प्रेजेंटेशन, वेस्ट होगी, सारा टाइम वेस्ट हो गया, सारी एनर्जी वेस्ट होगी। सो प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप मस्ट करें, डियर, वो फॉलोअप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉलोअप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नंबर 6, बी अ प्रोडक्ट यूजर। टाइम्स की प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं या आपकी फैमिली यूज करती है, तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जान आ जाएगी, आप दिल से एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आपका बिलीव टाइम्स के प्रोडक्ट पे और टाइम्स पे बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप जो है ना वो अंधे बिलीव के साथ, आपका कोई यकीन भी नहीं होगा, लोगों पे आपकी बात असर भी नहीं करेगी, आप दिल से बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो बी अ प्रोडक्ट यूजर, बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर, खुद प्रोडक्ट यूजर लाजमी बने। अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या प्रोडक्ट या प्रमोट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद इसको ट्राई करें लाजमी। फिर आप दूसरा काम क्या करें, मिनिमम 5 क्लाइंट्स जनरेट करें जो आपकी प्रोडक्ट यूज करें, 5 कस्टमर्स बनाएं, उनको प्रोडक्ट यूज करवाएं और उनके रिजल्ट्स लें, उनके टेस्टिमोनियल्स हासिल करें। टेस्टिमोनियल्स का मतलब है कि एक पर्सन ने प्रोडक्ट यूज की, उसको फायदा हुआ, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें, आफ्टर एंड बिफोर, कि जी आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, आपको कितने अरसे से कौन सी बीमारी थी, और कहाँ से इलाज करवा रहे थे, और आपको टीएन्स के बारे में किसने बताया, और आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज की, और आपको कितना अरसा हो गया प्रोडक्ट यूज करते और आपको क्या फायदा हुआ। ये टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स क्यों हासिल करने आते हैं, क्योंकि ना तो हम डॉक्टर हैं, ठीक है ना, लोग यकीन करते हैं डॉक्टर्स पे, न्यूट्रिशनिस्ट पे या टेस्टिमोनियल्स पे। डॉक्टर हम नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट हम नहीं है। हाँ, अगर आप में कोई डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट है तो इट्स गुड थिंग, लेकिन जो नहीं है डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो टेस्टिमोनियल्स बनाए, चूंकि लोग टेस्टिमोनियल्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप ये सारा कुछ खुद कर रहे होंगे ना, तो फिर आपका ग्रुप जो है, आपकी टीम जो है, वो इसको अच्छे तरीके से डुप्लीकेट करेगी। तो आपने इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, इन सारी चीजों को,
जो बताई गई है सेम एज इट आपने खुद करना भी और इसका अपनी टीम में डुप्लीकेट भी करना है। आगे चलते हैं जी, नंबर 7, टूल्स। टूल्स क्यों बनाने होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि आपका बिजनेस आसान हो जाता है। जैसे गाड़ी पंचर हो जाए तो उसमें अगर आपके पास जैक पड़ा हो, तो जैक क्या एक टूल है, आप एक हाथ के साथ गाड़ी उठा लेते हैं। तो टूल होंगे तो आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, वरना आपका बहुत जोर लगेगा और रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे। टूल होंगे तो थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप ज्यादा रिजल्ट्स ले लेंगे ना। अच्छा, फिर डुप्लीकेट अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपके पास टूल है तो आपकी टीम भी टूल यूज कर रही है, तो आसानी से वो इसको जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। टूल्स में कोशिश करें कि आप जो है ना पॉजिटिव बुक्स, मोबाइल में आपके पास चीजें होनी चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में हार्ड फॉर्म में भी आपके पास चीजें होनी चाहिए। अगर लैपटॉप है लैपटॉप में होनी चाहिए, यूएसबी है तो यूएसबी में भी होनी चाहिए आपके पास। पॉजिटिव बुक्स आप पढ़ें, ये 3 बुक्स रिकमेंड की जाती हैं बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के आगाज में। मैजिक ऑफ द थिंक बिग बाय डेविड जे स्वाट्सकी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट डी कियोसाकी, पर्सनैलिटी प्लस बाय फ्लोरेंस लिटरेट्स। ठीक है, ये 3 बुक्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी क्या आपके ड्रीम किस तरह बनेंगे, अचीव किस तरह होंगे, सोच किस तरह बढ़ेगी उस पे है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपकी डायरेक्शन बनाएगी कि आपने बी क्वाड्रेंट में जाना है, आपका माइंडसेट बनाएगी सक्सेस वाला। पर्सनैलिटी प्लस जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों को अंडरस्टैंड किस तरह करना है, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। तो ये 3 चीजें जब आप सीख लेते हैं तो आप बिजनेस अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो टेस्टिमोनियल्स को सुनते रहें ताकि आपका मजीद कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, नॉलेज बढ़ता रहे। ये टूल्स हैं। मीटिंग्स में जाएं, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में। लोग मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, यानी अपलाइन मीटिंग में बुलाती है तो मीटिंग अटेंड नहीं करते। सो मीटिंग लाजमी अटेंड किया करें। मीटिंग्स 2 तरह की होती है, अनकंडीशनल मीटिंग्स जैसे ओपीपी है, बीबीएस है, सक्सेस विनर है, सेलिब्रेशंस है। ये वो मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप जो ज्वाइन लोग नहीं भी हैं उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, यानी हर बंदे को आप इनवाइट कर सकते हैं चाहे वो ज्वाइन है या नहीं है। दूसरी होती है कंडीशनल मीटिंग्स, जो ज्वाइन लोगों की होती है, जैसे एनडीटी है, कोर मीटिंग है, लेवल बेस्ड मीटिंग है, चैनल मीटिंग है, ठीक है ना, रैंक वाइज मीटिंग है। ये डेफिनेटली ज्वाइन लोगों की मीटिंग होती है जिस इसमें नए लोग नहीं शामिल हो सकते। तो ये दोनों तरह की मीटिंग्स अटेंड करें। अगर आप ज्वाइन लोग हैं आपने अनकंडीशनल भी करनी है और कंडीशनल भी करनी है। बी अ गुड टीम प्लेयर, एक अच्छा टीम प्लेयर बने आप। अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है, जो एडिफिकेशन करता है। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने सीनियर की तारीफ करनी है, अपनी अपनी अपलाइन को सराहना है, अपनी अपलाइन की तारीफ करनी है, ठीक है। और आपने यानी वो क्यों करनी है, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका सीनियर जो बात करे उसको तवज्जो से सुने। इसलिए अपने अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी होगी, तो ये मेरे सीनियर हैं जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, पाकिस्तान में टीएन्स में इनका एक बड़ा नाम है और इन्होंने ये अचीवमेंट्स की हैं। इससे क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सीरियस हो जाएगा और आपके सीनियर की बात तवज्जो से सुनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडिफिकेशन करना, ठीक है ना। फिर सेकंड चीज है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, आप कंसल्ट करें अपने सीनियर के साथ, है ना। कंसल्टेशन एक एक चांस है आपके पास, ठीक है ना, कि आप अपनी एक्टिव अपलाइन से बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं अगर आप कंसल्ट करेंगे। अगर आप कंसल्ट नहीं करेंगे हो सकता है आप गलत डायरेक्शन पे चले जाएं और आप चीजों को ज्यादा ना सीख सकें, आपका एक्सपीरियंस रॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो हर चीज अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करें, चूंकि उसका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। और नंबर 3, नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है आपने। क्रॉस लाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप हैं ए और आपकी टीम में 2 लोग हैं अलग अलग, बी और सी। बी और सी जो है ना ये क्रॉस लाइन आपस में, और इन्होंने एहतियात करनी है। मसलन आपकी भी क्रॉस लाइन है ना, तो कभी भी आपने अपना बिजनेस दूसरी लाइन के साथ डिस्कस नहीं करना। आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, थोड़ा है ज्यादा है, जो भी आपने बिजनेस डिस्कस नहीं करना। बिजनेस हमेशा आपने अपनी अपलाइन के साथ, यानी बी ने बिजनेस डिस्कस करना है तो ए के साथ करेगा, सी ने करना है तो ए के साथ करेगा। बी और सी आपस में अपना बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, वीडियो देखते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जब आप एमए किसी से बिजनेस डिस्कस करते हैं ना, अपनी दुख दर्द शेयर करते हैं, तो वो आपका मजाक उड़ाता है। उसने क्या किया, वो खुद अच्छा वाला गाड़ी लगा रहा था, लेकिन वो पीछे से साइड लाइन आई, उसने कहा जी मैं लगवाता हूँ, उसने उसकी गाड़ी ठुकवा दी। ठीक है ना। सो आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करें, मशवरा अपनी अपलाइन के साथ करें, इधर उधर मशवरे करने की जरूरत नहीं है, वरना वो आपको गलत डायरेक्शन पे चला देंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं द लॉ ऑफ डाइस। इस बिजनेस को अगर आपने करना है, इसमें कामयाब होना है, तो ये 2-3 चीजें का ख्याल करना है। द लॉ ऑफ डाइस को अंडरस्टैंड करें। आप सबने लूडो खेली हुई ना, तो देखें अगर वहां पे आपको 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो डेफिनेटली 6 भी आएगा, 6 भी मौजूद है। आपने घबराना नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉस्पेक्ट नहीं आ रहा तो आएगा, अगर आपकी टीम नहीं बन रही तो बनेगी। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि नहीं बनेगी, प्रॉस्पेक्ट आएगा ही नहीं। लेकिन आप लूडो खेलते हैं तो आपने कभी माइंड में सोचा कि 6 नहीं आएगा? 6 आता है। आप 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा फेंकते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 2 दफा 4 दफा 5 दफा आता है, फिर 6 भी आ जाता है। किसको अच्छे आता है? जो बार बार उसको फेंकता रहता है। यानी आप बार बार लोगों को इनवाइट करते जाएंगे, इनवाइट करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू कर देंगे। लेकिन आप शुरू में अगर आप 2-3 दफा दाना फेंक के या 2-3 दफा आप इनवाइट करके कहें जी सर जी आंदा ही कोई नहीं है, सर ये कैसे होगा, सर लोग मानते नहीं है, सर इस तरह नहीं होता, सर उस तरह नहीं होता, तो फिर कभी भी आपकी टीम नहीं बनेगी। सो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। आपने कॉन्टिन्यूसली लोगों को इन्वाइट करते जाना है, छिक्का लगेगा ही लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आपको रिजेक्शन हो रही है ना, 10 मिनट रह गए हैं जी, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में इसको कंप्लीट करूं। अच्छा, अगर आप ज्वाइन करने में लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ज्वाइन भी करेंगे, आपके काम को ज्वाइन भी करेंगे। अगर आपको कुछ लोग ना कर रहे हैं तो हाँ भी करेंगे, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने दाना फेंकते जाना है। बस लोगों को, आपका एक ही काम है, लोगों को इनवाइट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, सीनियर के सामने बिठाते जाएं, ओपीपी में बिठाते जाएं, प्रेजेंटेशन करवाते जाएं। आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी टीम बन जाएगी। और जितना आप इसको सोच सोच के करेंगे और हफ्ते में 1 दफा, महीने में 2 दफा, तो फिर कभी भी टीम नहीं बनेगी। सो इसको आप फ्रीक्वेंटली डेली डेली बेसिस पे आप लोगों को इनवाइट करें, डेली बेसिस पे इनवाइट करें। आज लोग डेली बेसिस पे इनवाइट नहीं कर रहे, हफ्ते बाद कोई प्रोस्पेक्ट बुला लेते हैं, 15 दिन बाद बुला लेते हैं, ऐसा नहीं, डेली इनवाइट करें। सेकंड लॉ, ये 3 लॉ है ना, पहला था लॉ ऑफ डाइस, दूसरा था द लॉ ऑफ बिग नंबर्स। जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट आपके पास होंगे ना, इसका मतलब है कि आप उतना बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। जितने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, सो मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को। अब आप चूज करें, आपने डेली कितने लोगों को प्रेजेंटेशन करनी, 3 लोगों को करनी है, 6 लोगों को करनी है, 12 लोगों को करनी है। ठीक है ना। हाउ मनी प्रेजेंटेशन यू योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है कि आपने हफ्ते में, वीक को यूनिट बनाए, वीक को, एक हफ्ते में कितनी आपने प्रेजेंटेशन करनी है, ये तय करें आज आप। अगर आपने आज ये तय नहीं किया तो आप कभी भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। सो आज आपने ये डिसाइड करके सोना है, टारगेट बना के सोना है कि आपने कितने लोगों को एक वीक में प्रेजेंटेशन देनी है। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ 10-80-10, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, 10% लोग जो है ना, जब आप उनको प्लान दिखाते हैं, यानी आपने बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया, उनको आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन दी, प्लान शो किया, उसमें से 10 लोग जो है ना वो कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, वेरी गुड, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, 10 ज्वाइन कर लेंगे। और 80% लोग जो है ना वो फॉलो अप पे आ जाएंगे। फॉलो अप, इनको बार बार आप मिलेंगे, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, कम से कम 7 दफा फॉलो अप करें आप, कम से कम 7 दफा, तो 80% लोग ज्वाइन करेंगे फॉलो अप से। अब बहुत सारे लोग फॉलो अप 1 दफा या 2 दफा करके बंद कर देते हैं, 80% मार्केट जाया कर देते हैं वो। ठीक है। तो कम से कम 7 दफा फॉलो अप करें, आपकी 80% मार्केट ज्वाइन करेगी। और 10% लोग ऐसे हैं जिनको बार बार आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बार बार, लेकिन वो कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, फौरी ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, इन फ्यूचर शायद आपको ज्वाइन कर लें, लेकिन फौरी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप
इस लॉ को भी याद रखना है। एटीट्यूड, ड्रीम एंड एटीट्यूड डिटरमाइन 95% ऑफ योर सक्सेस। हमारी कामयाबी डिटरमाइन करती है हमारे ड्रीम्स और एटीट्यूड पे। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आ गए हैं। ख्वाब और आपका रवैया, ड्रीम्स अगर आप में होंगे तो आपका एटीट्यूड जो ना बिजनेस एटीट्यूड होगा। ड्रीम्स आपके होंगे तो आप में परसिस्टेंस वाला एटीट्यूड आएगा। ड्रीम्स आप में होंगे तो आप में बर्दाश्त वाला एटीट्यूड आएगा। ड्रीम्स आपके अंदर होंगे तो आप में प्रैक्टिस वाला एटीट्यूड आएगा। गिव अप करने वाला नहीं आएगा, विनर वाला एटीट्यूड होगा आपका। सो थिंक बिग, अपने ड्रीम्स बनाएं। 95% सक्सेस हमारी जो है वो हमारे ड्रीम्स और एटीट्यूड पर डिटरमाइन करते हैं। 3 किस्म के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्विटर्स। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। उसके बाद होते हैं कैंपर्स। कैंपर्स वो लोग होते हैं जो ज्वाइन करके तो बस वो लगे होते हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। वो बस बैठे रहते हैं ज्वाइन करके और सोच रहे होते हैं कि खुद ब खुद ही कुछ हो जाएगा। थर्ड वो होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो जो एफर्ट करते जाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, एफर्ट ही करते जाते हैं। ठीक है ना? तो विच वन यू चूज, आप चूज करें, आपने क्विटर बनना है, कैंपर बनना है या क्लाइंबर बनना है। क्लाइंबर बने आप। ठीक है? देखें, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना डेफिनेट डिफिकल्ट है। कामयाबी हासिल करना, तरक्की करना, ऊपर जाना वो डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन नीचे आना, नीचे गिरना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यानी महरूमी वाली जिंदगी गुजारना, फजूल जिंदगी गुजारना वो मुश्किल है। लेकिन कामयाबी के लिए एफर्ट करना, अपनी फैमिली के लिए एफर्ट करना, कुछ बड़ा करने के लिए एफर्ट करना वो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल नाकाम जिंदगी गुजारना है। सो क्लाइंबर बने आप। डू इट कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मजाजी अपने अंदर लेके आए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इसके ऊपर एक जो है वो वीडियो है, इसके ऊपर एक वीडियो है लीना मारिया की, गौर से देखिएगा कि ये खातून माजूर होके दोनों टांगे नहीं है, सॉरी दोनों बाजू नहीं है, इसके दोनों बाजू नहीं पैदाइशी तौर पे, और ये सिंगिंग भी करती है, ये स्विमिंग भी करती है, खाना भी पकाती है, ये जो गाड़ी भी चलाती है। तो इफ शी कैन डू ऑल थिंग्स तो आप टाइम्स नहीं कर सकते, आप प्रॉस्पेक्ट नहीं बुला सकते, आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, आप टीम नहीं बना सकते। वो खातून जिसके दोनों पाँव नहीं, अब दोनों बाजू नहीं, वो सारा कुछ किए जा रही है। O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister som syn. O store Gud, då blir snart slut. O store Gud, गाड़ी चलाते हुए पाँव से गाड़ी चला रही है। 8 साल की उम्र में स्विमिंग सीखना शुरू कर दी। दोनों बाजू नहीं है और स्विमिंग करती है। ओके जी, इफ शी कैन देन यू कैन।
आप में वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसमें वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उसने वो सारा कुछ अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और सारा कुछ किया। आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो स्टार्ट करें इसको आज से, कमिटमेंट करें, जो चीजें आज स्किल्स ली हैं इसको अप्लाई करना शुरू करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। जो भी सवालात हैं, 1-1.5 मिनट रह गया, तो सवालात का जो है ना कैसर भाई अलग से जो है ना लिंक जो है ना वो जनरेट कर दीजिएगा अगर सवालात करने होंगे तो। विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, मुझे होस्ट बना दीजिएगा ताकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से जी, सर इरफान साहब ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाई है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6.5 साल मुझे भी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मेरे लिए भी न्यू थे, मैं इसको राइट अप कर रहा था। तो बिग थैंक यू टू सर इरफान। आप लाजमी मैसेज में सर को थैंक यू करें, इनको अप्रिशिएट करें, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने आपके लिए अपने नॉलेज के साथ एक्सप्लोर की हैं, ताकि मज़ीद फ्यूचर में हम लोग चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए और लाजमी शेयर करते रहें, ठीक है। सो प्लीज़ आप सर को जो है वो लाजमी चैट के अंदर थैंक यू का मैसेज लाजमी करें, ताकि मज़ीद जो चीज़ें हुए हैं हम लोग आगे से आगे लेके बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और लास्ट क्लोजिंग सेशंस हैं। अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, और आपने जो है वो कोई भी अगर पूछनी है चीज़, ठीक है, ट्रेनिंग्स के हवाले से वो चीज़ नहीं समझ आई या कंफ्यूजन है, तो इंशाल्लाह ताला वी विल सेंड यू। बस लास्ट एक स्लाइड मैंने आप लोगों को बतानी है जो आज की ट्रेनिंग के हवाले से, जो नेक्स्ट सॉरी फ्यूचर में कैसर भाई, अगर लिंक दोबारा जनरेट कर देना तो वो सोशल मीडिया वर्किंग जो है ना प्रोस्पेक्टिंग, उस पर अगर आप 5-7 मिनट दे दें ठीक है। सबको तो। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है वो आज अपना टाइम मैनेज किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग के हवाले से, और लास्ट में कोई 5-7 मिनट आपके लूँगा, कुछ 2-3 स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और होपफुली कि आप लोग स्पेशल टाइम निकालेंगे अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। दुनिया में ना 2 ही तरीके हैं पैसा कमाने के ज़्यादा, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप ऑलरेडी किसी रिच फैमिली में पैदा हो जाएं, ठीक है, लेकिन जहां पर हमने पैदा होना था हम हो चुके, ठीक है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं होती। सेकंड वे ये है कि इस टाइम जो दुनिया है ना वो शिफ्ट हो रही है इस टाइम नॉलेज इकोनॉमी पे, ठीक है। दुनिया में नॉलेज कन्वे करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है। तो आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो नॉलेज इज द राइट की, राइट नॉलेज इज द राइट की, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि फर्स्ट 700 डेज जो है ना आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में कोई भी कारोबार है, आप रिवायती कारोबार उठा लें, आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कारोबार करते देख लें, इनकी स्टोरीज पढ़ें, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि एवरेज 2 साल पहले जो है ना रवायती कारोबार 95% लोग कारोबार के अंदर से निकल जाते हैं। वो पैसा रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कोविड जैसी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इस बिजनेस में भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। सो फर्स्ट 700 डेज आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, लेजर फोकस करना है टू गेन इन 7 चीजों पे फोकस करना है गेन करने में। राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन, राइट स्किल्स, राइट टूल्स, राइट टिप्स, राइट टेक्निक्स एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। जब ये 7 चीजें राइट एक्शन के साथ अटैच होंगी तो फिर क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे, चलते फिरते रिजल्ट्स आएंगे। ये जो आज एनडीटी करवाई गई है, ये की सारी क्या थी, ये राइट एजुकेशन भी था, इसमें राइट नॉलेज भी था, इसमें स्किल्स भी थे, इसमें टूल्स भी थे, इसमें टिप्स भी थे, इसमें टेक्निक्स भी थी, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी थी। सो हमेशा लेजर फोकस करना है इन चीजों पे, ठीक है। सो जब ये चीजें आप एक्वायर करेंगे, नॉलेज आपको मिलेगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों मैंने उसको सीखा है, तो मैं उसको लाजमी कन्वे कर रहा हूँ लोगों तक, ताकि पता लगे कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, और क्यों जो टॉप परफॉर्मर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हम वो चीजें अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये स्लाइड आपको ओपन अप कर देगी, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद मैं कुछ सोशल मीडिया की जैसे सर ने कहा कि 2-4 मिनट मैं उस पर भी लगाऊंगा, और इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया के ऊपर ना भरपूर इस तरह की ट्रेनिंग रखेंगे। एवरी वीक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हम लोगों की जो स्किल ट्रेनिंग होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट होगा उस चीज का। अच्छा, मैसिव जो सक्सेस फार्मूला है ना, 2 ये लाइन ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके पास टैलेंट है या टैलेंट नहीं है, अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे लर्निंग एंड डूइंग पे, तो स्किल्स नहीं आने। मैंने पहले बताया है
कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इस दफा की लिस्ट पढ़े फोर्ब्स की, देखे ना अमीर तरीन लोगों की जो लिस्ट है, उसकी वेबसाइट है फोर्ब्स मैगजीन है ना, वो पूरा आप जाएं, आपको पता चलेगा कि इस दफा दुनिया में किस मुल्क में ज्यादा अमीर तरीन लोग हुए हैं। अमेरिका अभी भी टॉप पे है। अच्छा, वहां के जब लोगों को देखा गया, वो बहुत ज्यादा लोग सीखते हैं, वो लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोग लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान के ड्रॉबैक होने का रीजन ये है कि यहाँ रवायती तालीम को ही समझा जाता है कि सारा कुछ है। ठीक है, सो पर्सनल डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है। अगर आप में टैलेंट है, अगर टैलेंट एफर्ट नहीं कर रहा लर्निंग एंड डूइंग पे, तो स्किल्स नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा जब स्किल्स नहीं आएंगे तो स्किल्स के साथ अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो अचीवमेंट माय डियर फ्रेंड्स नहीं आएंगे। स्किल्स से अचीवमेंट तक जो सफर है ना, उसको इस दो लाइंस में एक दुनिया के बहुत बड़े ऑथर है, अमेरिका के टॉप ट्रेनर, उन्होंने बता दिया कि ये चीज आप स्क्रीनशॉट करके अपने अपने पास रख लें। जब भी आपको लगे ना कि आपका काम स्लो हो गया है या काम वैसे नहीं बढ़ रहा है जैसे मैं चाह रहा हूं, इन दो लाइंस पे फोकस कर लें, आपको सारी कहानी समझ आ जानी है। ठीक है, सो हमने टैलेंट है तो अल्लाह की ब्लेसिंग, नहीं है तो एफर्ट करनी है लर्निंग पे। ठीक है, लर्निंग आएंगी तो स्किल्स बेहतर होंगे, स्किल्स बेहतर होंगे उसके साथ एफर्ट होगी तो अचीवमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, सो अच्छा जी, अब हम सोशल मीडिया के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, लेकिन एक स्लाइड जो मैंने आज पढ़ी, देखिए पाकिस्तान की इस टाइम जो पॉपुलेशन है ना, कुछ लोग कहते हैं जी कि शायद लोग खत्म हो गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है ना इस टाइम जो रजिस्टर्ड है, वो 23 करोड़ 13 लाख समथिंग है। ठीक है, दुनिया में 5वां ये बड़ा मुल्क है। मैं आपको बताने लगा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कितना बड़ा पड़ा है। 50 से 60% लोग पुअर हैं इसमें, 15 से 30% एवरेज हैं, 2% और लेस रिच हैं, 1% और लेस अल्ट्रा रिच हैं। योर रेगुलर कस्टमर एंड कंज्यूमर आर एवरीवेयर। हमारी प्रोडक्ट के कस्टमर और कंज्यूमर्स ना लेफ्ट राइट के हैं हमारे। ठीक है, पिक अप द फोन एंड स्टार्ट एजुकेटिंग। आपके पास सोशल मीडिया का आज मैं बताता हूँ, जस्ट थोड़ी सी ट्रेनिंग मैं आपको आज दूंगा क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और सोशल मीडिया के हवाले से आज उसकी बेसिक को सीखते हैं। सोशल मीडिया अगर आप मौजूद हैं, अगर आपकी प्रोफाइल उस पर मौजूद है, तो माय डियर फ्रेंड्स सोशल मीडिया आपको बहुत कमाने पे हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये हेल्प कैसे करेगा? वेरी सिंपल, आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, नहीं बने हुए तो 3 अकाउंट्स पे आज हम बात करेंगे। और उन 3 अकाउंट पे क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सिर्फ आप 3 अकाउंट्स पे ना अपनी एफर्ट को ना मैक्सिमाइज करना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी फोन है, डजेंट मैटर एप्पल है या एंड्रॉयड है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका बिजनेस व्हाट्सअप है कि नहीं है। बिजनेस व्हाट्सएप अगर आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो सेव करके देखें कि बिजनेस व्हाट्सएप पे हमारी शॉप्स बनी हुई हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को क्लिक करें, बिजनेस व्हाट्सएप को, आपको पता चलेगा कि वहाँ प्रोडक्ट लगी हुई हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे टाइमिंग्स क्या हैं। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे सोशल मीडिया के फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे हर वो चीज़ लोगों को डिस्प्ले हो रही है कि जिसकी वजह से लोगों को रोजाना प्रोडक्ट का, बिजनेस का, हमारी एक्टिविटीज का पता चल रहा है। उससे क्या हो रहा है? देखें, टूल्स की सर ने बात की थी, टूल्स तब काम करते हैं जब आप काम नहीं भी करते। आज इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी जिंक के ऊपर, मेरी और मेरी फैमिली ने अटेंड की। क्यों अटेंड की? क्योंकि बिजनेस एक साइड पे है, हमें हेल्प चाहिए। जिंक के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में ये वो समझते थे। जब एंड पे स्लाइड आई और उसने बताया कि आप मीट खा लें, आप चिकन खा लें, आप कुछ भी खा लें जो जिंक के सोर्सेज हैं, क्योंकि जिंक को बाहर से लेना पड़ता है ना, 300 से ज्यादा एंजाइम्स जो हैं वो आपके ट्रिगर करते हैं। उन्होंने कहा कि जिंक ऑर्गेनिक अगर टाइम्स का लेना और चीप लेना, तो टाइम्स का जो ऑर्गेनिक जिंक है वो ज्यादा एफिशिएंट है रेदर देन कि आप बहुत क्वांटिटी में फूड खाएं जिसके अंदर से बहुत माइनर निकलता है। तो मेरी फैमिली को ये सीख मिली कि हमने रोजाना एक कैप्सूल अपने फूड के साथ जिंक को इनटेक करना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उनको पता चला कि यॉक कैसे होता है। सो बताने का मकसद है कि मेरे जो रिगार्डिंग लोग हैं उनको मेरी तरफ से नॉलेज मिल रहा है, वो मतलब बोगस स्टोरीज नहीं मिल रही। जो है वो आप कह लें कि सियासत के बारे में कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा, कोई जोक्स नहीं मिल रहे, कुछ मीम्स नहीं मिल रही, सिर्फ प्योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और क्या मेरा बिजनेस उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए लोग आज भी मुल्तान से माशाल्लाह से, अभी मैं उसका स्टेटस भी लगाऊंगा, एक फीमेल मेरे साथ 21 दिन अटैच रही, फोर्थ सेमेस्टर की है वो। उन्होंने 21 दिन वॉच किया, टाइम्स की परसेप्शन और थी उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका जो है वो 16,000 की उन्होंने प्रोडक्ट्स मंगवाई। ठीक है, अभी उनका मैं वो बना रहा था, सारा मेरी डिस्कशन चल रही थी। और उन्होंने कमिटमेंट की कि मैं जो मेरे 2 साल रहते हैं, मैं अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को इस लेवल पे जाना चाहती हूँ कि मिनिमम मेरी अर्निंग 50,000 से क्रॉस कर जाए, और वो कर जाएंगी क्योंकि उन्होंने वो कमिटेड थी।
तो ये फायदा, वो कहती मैं आपके स्टोरीज को वॉच करती थी, मैं आपके काम को वॉच करती थी कि जो टाइम्स आप कर रहे हैं और जो मुझे पहले बताएगी उसमें बड़ा फर्क था। ठीक है, से सारा सोशल मीडिया की वजह से हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया में अब क्या है, इफेक्टिव यूज क्या है, देखें इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन। किस तरह इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन इन द बिजनेस वर्ल्ड, ऑलवेज यूज योर स्मार्टफोन इन अ प्रोडक्टिव वे। एक ही फोन के अंदर सोशल मीडिया भी है, एक ही फोन के अंदर वो सारी चीजें हैं कि जिससे लोगों को आप डिस्प्ले कर सकें। डिस्प्ले इंक्रीजेस सेल्स। जब चीज आप लोगों को दिखाएंगे वो बिकेगी, जो दिखता है वो बिकता है। आप मार्केट में जाते हैं, मैकडोनल्ड का एम लोगों के माइंड में बैठ गया है। मैकडोनल्ड का अपना बिजनेस किसका है, रियल एस्टेट का है, फूड का बिजनेस नहीं है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन स्टोर बन चुका है। 39,000 मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजेज हैं पूरी दुनिया में, मतलब नेटवर्क का बनाया हुआ उसने अपना। लेकिन जब मैकडोनल्ड की वर्थ चेक की गई, वेल्थ चेक की गई, तो पता चला कि मैकडोनल्ड ने लैंड बहुत बाय किया है पूरी दुनिया में। जहां पे भी जाते हैं इनकी जमीन बहुत ज्यादा होती है। देयर बिलीवर के उनका रियल स्टेट का बिजनेस ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ लोगों को दिखा दिखा के, पोर्ट्रे करके। डोंट यूज इट टू इम्प्रेस पीपल, यूज इट टू इम्पैक्ट पीपल। हमने इम्प्रेस नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। लोग क्या कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनसे सीखा, वो मुझे कहते, मैंने कहा कि आपकी तस्वीर मैंने 10 साल हो गए चेंज नहीं की। वो मुझे कहते आपने मुझे देख के क्या करना है, हम मिलते हैं हर हफ्ते, आप मेरे कपड़ों को देख के क्या करेंगे। वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो बताते हैं कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इसलिए वो ज्यादा कामयाब है हमने। ठीक है, हम लोग लोगों को शो करें जिससे हमारी पॉकेट में पैसा आए, जिससे हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, हाँ, आप शो करें उनको जब आप गाड़ी चेंज कर लें, आप शो करें उनको जब आप अपने पेरेंट्स को हज उम्रे पे ले जाएं, आप शो करें स्टेटस जब आप कहें जी कि यहाँ पर मैंने आज जगह खरीद ली है, मेरी मेरी फैमिली की साइशें बेहतर हो गई हैं, हालात बेहतर हो गए। वो चीजें दिखाने वाली हैं जाके लोगों को नजर आए कि यार ये बंदा कुछ बड़ा कर रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बता देता हूँ, खुल के बताऊंगा। मेरे इंटरनेट के टोटल एक्सपेंस 17,000 रुपया है, ऑफिस से लेकर घर तक। मेरे इंटरनेट मेरे साथ ट्रैवल करता है, मैं बहुत ज्यादा पैसा इंटरनेट पे इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों? मेरा वेबसाइट है, मेरा लोगों के साथ कनेक्शन है। आप जब भी चाहेंगे, इवन कि आप जब देखेंगे, मैं सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर नहीं होता हूँ। क्यों? इंटरनेट पे बहुत ज्यादा दुनिया है, इंटरनेट मुझे लोगों तक एक्सेस करने में हेल्प करता है। और आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज को देखने के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखने के लिए, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे। ये एक चीज है जिसपे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपके घर में अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, आपके साथ इंटरनेट होना चाहिए। ये बिजनेस बहुत अमेजिंग है। मिस्टर ली जो कंपनी के फाउंडर है, वो कहते हैं कि अगर आपने टाइम्स की तरक्की को देखना है तो इंटरनेट जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है उतनी तेजी से टाइम्स कर रही है। ठीक है, सो बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखानी है। देखें, लोग ना, पता क्या बात है, बिजनेस की दुनिया में या रिश्ता जब किसी फैमिलियों का होता है तो क्या होता है, लोग देख रहे होते हैं लोग कैसे हैं, आपकी प्रेजेंस कैसी है मार्केट में, लोग आपको कैसा जानते हैं। तो कारोबार में भी क्या होता है कि जो अच्छी साख है, जो ऑनेस्टी है, वो तभी लोगों की बनेगी जब पीपल विल सी योर एक्टिविटीज, जब पीपल सी योर प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, सो नीचे बार बार लाइन वो आ रही है कि यू डोंट यूज इट टू इम्प्रेस पीपल, यूज इट टू इम्पैक्ट पीपल। हमने लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि हमारा बिजनेस या हमारी प्रोडक्ट लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रही है, डिजीज रिवर्सल प्रिवेंशन में हमारा बिजनेस लोगों के लिए रोजगार कैसे जनरेट कर रहा है, हमारा बिजनेस लोगों के सेकंड सोर्स कैसे बन रहा है। इवन आज मेरी एक बंदे से बात हुई, उसके 3 कारोबार थे, मैंने उसको चौथे कारोबार की दावत दी। मैंने कहा जी कि एक अमीर 3 बंदे के पूरी दुनिया में 7 रिसोर्सेज होते हैं, 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तो आप चौथा सोर्स इस बिजनेस से लॉन्च कीजिए। वो बड़ा हैप्पी हुआ, वो कहता है जी कैसे होगा, मैं ऑलरेडी बड़ा मसरूफ हूँ। मैंने कहा इसको इसलिए शुरू करना है कि आपकी मसरूफियत जो है ना वो प्रोडक्टिव हो सके। उसको बताया, वो बड़ा इंप्रेस हुआ कि कंपनी मौजूद है, प्रोडक्ट्स मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना और अच्छी टीम बनानी है, ये 2 टास्क हैं। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बी अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, कनेक्ट एंगेज एंड रीच मोर पीपल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं रोजाना 24 घंटे है, मैं कितने लोगों को मिल सकता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे अगर मेरा फेसबुक है, आई कैन कनेक्ट, मेरी आज भी आदत है, मेरे टोटल 17 सोशल मीडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लिंक्डइन 10,000 लोगों तक कनेक्ट होने लगा है। ठीक है, मतलब मैं सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के पूरे, बल्कि पूरे वर्ल्ड में और पाकिस्तान में लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, अपना कार्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि उनको पता चलता है कि ये बंदा अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री और फील्ड में ये काम कर रहा है। रोजाना जो आप काम करें वो बस आप सोशल मीडिया पे शेयर करें। ठीक है, जो बंदा, आगे जो टाइम चल रहा है ना, आने वाले दौर में अभी बल्कि शुरू हो चुका है,
नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लोग दो लोगों को ज्वाइन करेंगे। एक वो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वे के अंदर पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे होंगे, और वो लोग जिनका ग्रुप बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में और चाइना में चूज अ राइट स्पॉन्सर एंड चूज अ राइट ग्रुप, इस स्ट्रेटजी पे लोग काम करते हैं। जब लोगों को कंपनी, प्रोडक्ट, कंपनसेशन प्लान, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट पता लग जाता है कि इस कंपनी की ठीक है, तो वो फिर ढूंढते हैं राइट स्पॉन्सर एंड राइट ग्रुप। ठीक है। सो आप लोग अभी से अपने अपने सोशल मीडिया को जो है ना वो प्रोडक्टिव बनाएं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स बहुत जरूरी है। देखें, टाइम्स कंपनी के साथ रोजाना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, रोजाना कंपनी कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर कर रही है, रोजाना आपके सीनियर्स कुछ ना कुछ बना रहे हैं। वही टूल्स आप अपनी स्टोरीज पे लगाइए, वही टूल्स आप अपनी रील्स पे लगाइए, वही टूल्स आप अपने जो आपका स्टेटस है उस पे लगाइए, वही टूल्स आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कार्ड्स शेयर कीजिए, ई कार्ड्स शेयर कीजिए, अपना कुछ आप अपनी लाइन बनाइए। ये अभी जस्ट बेसिक ट्रेनिंग में बता रहा हूँ। तो टूल्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। टूल इवन आप सोए होंगे ना, मुझे रात सुबह मैसेज आए 6, कल ट्रेनिंग हुई तो 4 नए लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की। मैं सो रहा था, उन्होंने कहा जी हमने रात को बैठ के ट्रेनिंग अटेंड की। तो आप अंदाजा लगाएं कि YouTube मेरा वो टूल है जिसने लोगों को हेल्प किया कि लोग, मैं सो भी रहा था लेकिन टूल अपना काम कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि टूल वर्क्स व्हेन यू डोंट वर्क। जब आप काम नहीं भी करते तब टूल्स काम करेंगे आपका। इवन सोशल मीडिया पे आज ही 2 लोगों ने राब्ता किया कि आप टाइम्स कर रहे हैं लेकिन आपकी पोर्ट्रे हुई हुई टाइम्स डिफरेंट है। ठीक है। सो स्मार्ट टूल हेल्प यू टू बिल्ड योर मोमेंटम, आपका मोमेंटम बिल्ड करेंगे मार्केट में। उसके बाद लेट्स कनेक्ट, पोस्ट एंड शेयर एंड टॉक, ये 4 काम कर रहे हैं। लोगों के साथ कनेक्ट करना है, पोस्ट करें, शेयर करें कि आपके पास क्या है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है। सो होपफुली कि आपको आज की जो बेसिक ट्रेनिंग है सोशल मीडिया की, फर्स्ट ये इम्पैक्ट करेगी। ये देखें, ये पूरा मटेरियल आप लोगों के लिए, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं इसमें। सो मेक श्योर कि आप लोग कनेक्ट करें, और होपफुली कि आप लोग इसको बार बार कनेक्ट करेंगे। हम इस पर पूरा सेशन करेंगे, और जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 5 मिनट। सर इरफान भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ आज की ट्रेनिंग के हवाले से। सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट क्लोजिंग लाइंस है। होपफुली कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और आज की ट्रेनिंग के हवाले से किसी का कोई है, कोई चीज शेयर करना चाह रहा है, सो लास्ट 2 से 3 मिनट्स। थैंक यू। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है। आई नीड द पीडीएफ्स और मे बी फोटोज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। यस जी, खालिद भाई आपको जरूर शेयर करते हैं इंशाल्लाह ताला ना, आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सर, सर कैसर एंड सर इरफान। आज की मीटिंग बहुत इंफॉर्मेटिव थी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर इरफान ने कहा कि, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, प्लीज कंटिन्यू। सर इरफान ने कहा कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मीटअप कर रही होती है या इनवाइट कर रही होती है तो हमने ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। लेकिन साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, वो होम मीटिंग के बारे में था। और होम मीटिंग तो होती ही तब है जब आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स मोड पे होते हो और डिस्कशंस होती है और डिटेल्ड फॉर्म में होती है। तो वो भी हमारी फर्स्ट मीटिंग ही होती है उस बंदे से, और वो टीएन से रिलेटेड ही है। तो तब तो हम बहुत ओपन हो जाते हैं इससे रिलेटेड, बिफोर द ओपीपी। अच्छा सर, आप आंसर करना चाहेंगे अगर आप सुन रहे हैं तो। हाँ जी, वो पॉइंट ये था, उसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि मीटिंग से पहले चीजें शेयर नहीं करनी है। क्योंकि उसको मीटिंग में किस पर्पस के लिए बुलाया है कि मीटिंग में वो सारी चीजें डिस्कस होगी। अगर मीटिंग से पहले फ्लायर्स या कोई ऐसे टूल्स या कोई ऐसी टॉक शैक आप करेंगे तो वो फिर मीटिंग जिस पर्सन ने करनी है, जो सीनियर, जो गेस्ट आपने इनवाइट किया है, फिर उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वो जो लोग बैठे होंगे वो आपस में टॉक शॉक करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। सो आपने इन टाइम जैसे ओपनिंग नहीं होती, इन टाइम आपने इंट्रोडक्शन करवाना है प्रॉपर अपने सीनियर का, ताकि वो उसको एलिबरेट करे, चीजों को आपने एलिबरेट नहीं करना। ठीक है ना, ये पर्पस था उसका। होम पार्टी में हमने आगाज करने से पहले चीजें डिस्कस नहीं करनी। हाँ, जब प्रॉपर स्टार्ट होगा फिर डेफिनेटली हर चीज ओपन होगी।
फिर वो सवालात पूछेंगे, फिर वो जितनी भी चीजें करेंगे ना, फिर उनकी सारी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप पहले सारी चीजें उनको बता देंगे तो फिर जो होस्ट, जो आपने गेस्ट बुलाया, एक तो उसका पर्पस खत्म हो गया, और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उसमें। अगर कोई बंदा नेगेटिव हुआ तो वो दूसरों को भी नेगेटिव करेगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी इतने प्रोफेशनल नहीं होते, तो फिर आप उनको डील नहीं कर सकेंगे अच्छे तरीके से। सो वेट करना है गेस्ट का, और आपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना, गेस्ट उसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, जी थैंक यू सो मच सर, आई थैंक यू। होप कि आपका आपका सवाल क्लियर हो गया। जी सर, वो क्लियर हो गया है, लेकिन आपने कहा था कि होम मीटिंग जो है ये सबसे सक्सेसफुल है मोड। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। तो सर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर द होस्ट, क्योंकि उसने ना सिर्फ मैनेज करना है उन सब लोगों को जो आ रही है, बिगिनर्स हैं या फिर जो सीनियर्स हैं, उन सबको मैनेज करना है, साथ ही साथ अवॉइड भी करना है, जैसे आपने कहा नो फोन कॉल्स, नो टीवी, नो चिल्ड्रन, नो पेट्स, तो कोई नॉइज नहीं होना चाहिए उस किस्म का वहां पर। तो वो तो अनसक्सेसफुल नहीं हो जाएगा इस किस्म की वहां पर नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगी तो। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है कि देखें, आप जब आप, ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा, होम पार्टी अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है ना वो जो एनवायरनमेंट है नॉइजी है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो होम पार्टी जस्ट आपके घर में नहीं हो सकती, होम पार्टी किसी भी घर पे हो सकती है। होम पार्टी आपकी टीम में भी हो सकती है, होम पार्टी आपके घर में भी हो सकती है। होम पार्टी का पर्पज सिर्फ होम नहीं होता, वो किसी रेस्टोरेंट पे भी हो सकती है, वो किसी के ऑफिस में भी हो सकती है जाके भी। यानी होम पार्टी का वो वर्ड होम पार्टी है ना, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि होम घर में ही वो करनी है, मकसद हमारा मीटअप करना है ना। ऑफिस के अलावा कहीं पे भी आप जो मीटअप कर रहे हैं वो होम पार्टी में ही आ जाता है। जैसे कि हमने कल एक होम पार्टी की है ना, तो उन लोगों ने हमें अपने जो ना वो बुलाया हुआ था, एक एक हमने होम पार्टी की, उन्होंने घर बुलाया था। एक होम पार्टी की उन्होंने हमें हमें अपने ऑफिस बुलाया हुआ था। ठीक है ना, तो हमने जाके होम पार्टी की। एक होम पार्टी वो थी जो आप अपने घर में करते हैं, एक होम पार्टी जो आप किसी के घर जा करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती, तो आप थोड़ा सा उसको बता देते हैं, किसी के घर में भी होम पार्टी करनी है, आप उसको बता देते हैं कि इन इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप, ताकि आपकी तवज्जो रहे, क्योंकि हमने भी आना है, आपका टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जब आप ये डिस्कस करते हैं तो फिर आपकी होम पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटे कि आप इसको बहुत ज्यादा हैवी लें कि ये पता नहीं किस तरह होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, देखें, स्टार्ट इज गुड, एक्सीलेंट स्टार्ट इज नॉट गुड। जब आप शुरू करेंगे, डेफिनेटली शुरू में सारी चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होगी ना, कन्फर्म है नहीं होगी परफेक्ट, मिस्टेक्स होंगी, आवाज भी आएगी, बच्चे भी हो सकता है डिस्टर्ब करें, डजन मैटर, आप शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, 2 4 5 मीटिंग्स करेंगे तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी सर थैंक ओके यू। सर, और क्लियर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, तो पूरा होम मीटिंग में ना बस स्टे कनेक्टेड एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करते जाएं, एंड आप जो है वो इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अच्छा रुबीना बाजी, अच्छा खालिद साहब कह रहे शुड इंक्लूड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जी जी जरूर, आप मैं सर के साथ भी डिस्कस करूंगा, ये आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा रुबीना बाजी, थैंक यू सो मच सर फॉर द सच इन्फॉर्मेटिंग एनडीटी ट्रेनिंग। जी जी थैंक यू आपका भी कि आपने अटेंड किया, ये 50-50 की पार्टनरशिप थी। अच्छा अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं सबके साथ शेयर कर दी सर पीडीएफ, जरूर मैं सर फान से रिक्वेस्ट करूंगा वो सेंड कर देते, देन वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ एज वेल। ठीक है सर, सर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी विल मेक टू द क्लोजिंग, ठीक है। ओके ओके कैसे भाई। ओके जी थैंक यू सो मच, और सब पार्टिसिपेंट का, स्पेशली सर इरफान का, कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग डिलीवर की। होपफुली कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को, अपनी टीम्स को इकट्ठा करेंगे, ये वीक में हर वीक में सेशंस हुआ करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग तक टिल अल्लाह हाफिज, सी यू ऑल एट द टॉप, जज़ाकल्लाह।